बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा रियासती हदबंदी की करते हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर हदबंदी का अमल कहां पर पहुंचा है और किस पड़ाव पर अब हदबंदी कमीशन ने अपने काम को पहुंचा है, उससे आपको बाखबर करते हैं। और खबर इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी यह है कि जम्मू कश्मीर में हदबंदी के मामले पर हदबंदी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सामने रख दी है। और अब ये रिपोर्ट यानी हदबंदी की जो नई रिपोर्ट है वो अवामी तासरात के लिए अवामी डोमेन में रख दी गई है और 6 दिन का वक्त दे दिया गया है। यानी आज से 6 दिन तक अवाम जो है वो इस पर एतराजात कर सकते हैं। तहरीरी तौर पर उन्हें कह दिया गया है कि 21 मार्च तक अगर कोई ऑब्जेक्शन हदबंदी कमीशन को लेकर है तो 21 मार्च तक वो वहां पर पहुंचा सकते हैं। पैनल जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा। कमीशन जैसे हमने पहले ही आपको कहा था कि क्राइटेरिया है जी, उस क्राइटेरिया को भी पूरा करेगा। 21 मार्च तक अवाम यानी पॉलिटिकल पार्टियां, रीजनल पार्टियां, सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन या अवामी सतह पर जो भी रद्दअमल देना होगा 21 तारीख शाम 4 बजे तक वो रद्दअमल जो है वो दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। उसके बाद 28 और 29 तारीख 2 दिन जम्मू कश्मीर के दौरे पर हदबंदी कमीशन होगा। यानी पूरा कमीशन रंजना प्रकाश देसाई की सरबराही में ये जो कमीशन है 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर में रहेगा। 28 तारीख को कश्मीर, 29 तारीख को जम्मू, ये फिलहाल टेंटेटिवली बनाया गया है। और अगर आप आज की जो अवाम के सामने इसका रिपोर्ट रखी गई है, इसमें 5 लोकसभा सीटों के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। यानी SC ST के लिए जो है खदशा था कि शायद किसी सीट को SC ST के लिए रिजर्व किया जाएगा, जिस तरीके से नई असेंबली सेगमेंट्स उनके साथ जोड़ दी गई थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 16 असेंबली सीट्स पर मुश्तमिल जो है वो इस तरीके से बनाने की कोशिश की गई है। 13 रिजर्व की गई हैं जम्मू सूबे के अंदर, यानी असेंबली की 13 सीटें रिजर्व होंगी सिर्फ जम्मू के अंदर। इस तरीके की बात जो है वो कमीशन की इस रिपोर्ट में इब्तिदाई तौर पर सामने आई है। डिसेंट नोट यानी जो एतराजी नोट 3 मेंबरान पार्लियामेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से दिया गया था और भारतीय जनता पार्टी के 2 लीडरों की तरफ से दिया गया था, उस पर कमाको कुछ काम जरूर किया गया है। इस तरीके की बात जो है वो सामने रखी जा रही है। और हमारे जराया जो हमें बता रहे हैं, जो हदबंदी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट रखी है, कमीशन का मानना है कि उन्होंने पूरा मामला जो है वो फाइनलाइज कर दिया है और अवामी डोमेन में बाज़ाब्ता तौर पर गैजेट के जरिए से उसको रख दिया है। और अब 21 मार्च शाम 5 बजे तक, मैंने 4 बजे तक बोल रहा था, मैं माफी चाहता हूं जी, 5 बजे तक आप अपनी सजेशन जो है वो कमीशन के सामने रखेंगे और कमीशन उसके बाद जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा 2 दिन का। कमीशन ने कोई भी लोकसभा की सीट इंक्रीज नहीं किया, यानी 5 जो लोकसभा की सीट्स है वो 5 ही रहेंगी, उसमें छठे का कोई भी मामला नहीं आया। कुछ हलकों की तरफ से इस तरीके की बात जो थी वो कही जा रही थी। और इसी तरीके से पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसियां जो है, इसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी SC नहीं है, ST नहीं है, न SC है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, न SC और ना ही ST पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी गई है। ताहम 9 सीटें जो है वो ST के लिए कर दी गई हैं लोकसभा के अंदर, अपनी असेंबली के अंदर, ये बात आप याद रखिएगा। 7 सीटें जिन्हें रिजर्व किया गया है SC के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, वो जम्मू रीजन के अंदर होगा। रामनगर जो उधमपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी है जी, डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद कठुआ साउथ जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट का है, रामगढ़ जो सांबा डिस्ट्रिक्ट का है, बिश्ना, सुचीतगढ़, मड, अखनूर जो जम्मू की डिस्ट्रिक्ट के हैं, इन्हें फिलहाल इन 7 की 7 को SC के अंदर जो है वो रिजर्व कर दिया है। ये 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसियां जो है वो रिजर्व कर दी गई है SCs के लिए। आपको याद होगा कि कुछ बातें मेंबरों की तरफ से कही गई थी, जैसे जुगल किशोर ने कुछ नाम तब्दील करने की बात कही थी, फारूक अब्दुल्ला वाली पैनल लेड टीम ने एतराजी खड़ा किया गया था। थोड़ी बातें जो है वो हर तरफ से मानी गई है, दोनों तरफ से कमीशन ने थोड़ा फीडबैक लेकर आगे चलने की कोशिश जो है वो की है। अब कमीशन ये भी कह रहा है कि जो कमीशन का मानना है कि एक पब्लिश किया गया है जी गैजेट ऑफ इंडिया, जिसमें ये नोटिफिकेशन दे दी गई है और ये गैजेट जो है वो डिस्पोजल पे रख दिया गया है जी, जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के अफसर्स हैं उनके पास रहेगा, ताकि उनके पास भी जो फीडबैक होगा वो भी वो देते रहेंगे। और जब हम कमीशन की बात करते हैं तो आप तहरीरन सेक्रेटरी डिलिमिटेशन कमीशन, अशोका होटल, 50B, नीति मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में
5 बजे तक 21 मई तक तहरीरन भी भेज सकते हैं। अगर आप जाकर वहां जमा करना चाहते हैं वो भी, तो जमा करने के लिए याद रखिएगा सेक्रेटरी डिलिमिटेशन कमीशन, मारिफत अशोका होटल, 50B नीति मार्ग, चनकियापुरी, न्यू दिल्ली। 5 बजे तक मार्च 21 की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। और डिलिमिटेशन कमीशन, अब आपको याद रखिएगा, थोड़ा माजी में भी याद रखिएगा, लास्ट कमीशन हमारे पास कब आया था जिसने काम किया था, डेट वाज 94, 95 और 96 में चुनाव हुआ था। लेकिन 94, 95 का जो कमीशन था उसने काफी हिचको लेखा है, ऊपर नीचे हुआ है, मेंबरान भी चेंज हुए। बहरहाल 94, 96 के कमीशन में भी जम्मू कश्मीर के अंदर अवामी हुकूमत नहीं थी, बल्कि सदर राज था, बराह रास्त सदर हिंद गवर्न कर रहे थे। और उसके बाद यहां कमीशन ने अपना काम मुकम्मल किया और इस तरीके से उन्होंने 76 से सीटें बढ़ाकर 87 कर दी और जम्मू सूबे की जो 32 सीटें थी उसको 37 तक लाया था। ये 94, 96 की बात है। और कश्मीर सूबे जहां पर 42 सीटें थी उसको 46 पर लाया था। लद्दाख के अंदर 2 सीटें थी उसको 4 करने की बात रखी थी। यह 94, 96 के कमीशन की बात कर रहा हूं मैं। जिसके बाद फारूक अब्दुल्ला वाली हुकूमत मार्ज वजूद में आई सन 96 में और 2002 में उन्होंने नई हदबंदी पर पाबंदी आयद कर दी। मुल्की सतह पर कुछ मामला चले। बहरहाल जब रियासत 2 हिस्सों में तकसीम हुई तो सबसे दूसरा बड़ा काम जो था वो हदबंदी का था, जो अब आहिस्ता आहिस्ता करके अपने इख्तिताम की ओर जा रहा है। अब जराया, जो पॉलिटिकल जराया, जो सियासी पंडित है, सियासी पंडितों का मानना है कि जिस टाइमलाइन के साथ और जिस क्रोनोलॉजी के साथ कमीशन अपना काम कर रहा है तो यह बात तय है कि रवा साल के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीनों के अंदर अंदर इंतखाबी दंगल जो होगा वो मुकम्मल होगा जम्मू कश्मीर के अंदर। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने के अंदर अंदर इंतखाबात को मुकम्मल करने की बात भी कही जा रही है। दफ्तर खारजा, वजारत दाखिला के जो आला तरीन अफसर है और जो जराया हमारे बता रहे हैं उनका मानना है कि हालात पर गहरी नजर रखी जा रही है और मुनासिब वक्त और मुनासिब फैसले भी लिए जाएंगे। लेकिन सियासी पंडितों ने जो पेशन गोई की है वो ये है कि नई असेंबली का वजूद जो होगा वो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के आखिर तक बनता हुआ हमारे सामने होगा, जिसके बाद कई अहम बड़े फैसले उस नौ मुंतखबा यूनियन टेरिटरी की असेंबली को लेने होंगे जिनके इख्तियारात काफी कम है। बहरहाल